सो हेलो ऑल। तो आज के क्लास में देखने वाले मैक्रोस और वीबीए का कॉन्सेप्ट। ओके, तो आपको ये डिटेल्स में नहीं पढ़ना है। जब आप एडवांस लेवल पे ऑटोमेशंस पे काम करते हैं तब क्या रहता है कि आपको मैक्रोस और वीबीए पे काम करना होता है। ओके, तो बेसिकली देखोगे कि व्हाट इज मैक्रो एंड वीबीए। तो मैक्रो क्या, अ रिकॉर्ड सीक्वेंस ऑफ द स्टेप इन द एक्सेल दैट कैन यूज टू रिप्ले इट ऑटोमेटिकली। सिंपल समझो कि आप जो जो टास्क करने वाले हो उसका ये क्या करेगा, कोड के साथ जनरेट करके वो ऑटोमेटिकली रख लेगा। ठीक है। देन फिर वीबीए क्या है इसमें। तो वीबीए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एक्सेल में यूज होता है टू राइट अ कस्टम माइक्रोस फॉर ऑटोमेशंस, डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड एडवांस एक्सेल ऑपरेशंस। तो आप अपना खुद का क्या कर सकते हो, एक्सेल फार्मूलाज बना सकते हो, उसमें खुद का ऑटोमेशंस पे डाल सकते हो। ठीक है। जैसे फॉर्मेटिंग के लिए हो गया, रिपोर्ट हो गया, डेटा एंट्री के लिए, ताकि क्या हो, एरर को रिड्यूस किया जा सके, है ना। और एक्सटेंडेड एक्सेल फंक्शनैलिटी क्या है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन कर दिया जा सके, अदर अदर एप्लीकेशंस के साथ इसको क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके। कब यूज़ करते हैं, जब हमें क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग और क्रिएटिंग रिपोर्ट्स इन डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे सेम तरीके से करना होता है, तब करते हैं। ओके, इसमें फॉर्मेट सेम होता है। जब हमें लगता है कि मैनुअल टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो उसको ऑटोमेशन की ज़रूरत है, तो हम क्या करते हैं, उन चीज़ों में ऑटोमेशन डालते हैं। तो जब हमें क्या होता है, अपना कस्टम सॉल्यूशन चाहिए होता है, तब इसको इनेबल कैसे करते हैं, तो यहाँ पे गो टू फाइल, ऑप्शंस, कस्टमाइज रिबन और चेक डेवलपर्स। ओके, तो यही चीज़ हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब राइट कैसे करेंगे सारी चीज़ें, एक बेसिक लेवल पे चीज़ें कैसे लिख सकते हैं माइक्रोस, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कि आप रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो, स्टोर कैसे कर सकते हो। ओके, देन अलग अलग एग्जांपल है, तो हम क्या करेंगे, एक दो एग्जांपल देखेंगे। देन यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल है कि आपको क्या है ना, ऑटोमेटेड डैशबोर्ड रिफ्रेश करना है, ताकि क्या, और रिफ्रेश बटन बार बार हमें लगाना ना पड़े। जैसे क्लिक करेंगे वो क्या होना चाहिए, रिफ्रेश हो जाना चाहिए, और मैसेज बॉक्स में आना चाहिए कि डैशबोर्ड रिफ्रेश सक्सेसफुली। ठीक है। तो एक बेसिक स्टेप है। इनवॉइस जनरेटर बना सकते हो कि एक बटन बनाएंगे जो क्या करेगा, क्लिक करने के बाद जितने भी हमारा डेटा सेट पे रहेगा डेटा, वो इनवॉइस में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। डेटा क्लीनर बना सकते हैं फंक्शंस का ऐड करके। ठीक है, तो ये हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम लोग बेसिक एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं कि ना हमें आ रहा है ना हम आपको आ रहा है, तो हम कैसे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि क्या हो, आप चीज़ें खुद से कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करना है तो कैसे करते हैं। तो सिंपली इसने बताया था हमें कि हमें क्या करना था, अगर याद होगा तो। मान लो ये डेवलपर सेक्शन है ही नहीं। जैसे मैं कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करता हूँ, मान लेते हैं हमारे पास डेवलपर सेक्शन है ही नहीं। कैसे नहीं होगा, तो अनटिक कर देता हूँ मैं और ओके पे क्लिक कर लेता हूँ। तभी आपको डेवलपर सेक्शंस कहीं नहीं दिखेगा। तो क्या कर सकते हो, तो मैंने बताया था राइट क्लिक करोगे कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने के लिए, कस्टमाइज द रिबन। ओके, जैसे कस्टमाइज द रिबन करते हो, देन यहाँ पे क्या करते हो, पॉपुलर, मेन टैब, और मेन टैब में आपको यहाँ पे डेवलपर दिख जाएगा। डेवलपर पे क्लिक करोगे और ऐड पे क्लिक करोगे। जैसे ऐड पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, इस साइड पे आ जाएगा। अब इस साइड पे जैसे आता है, आप क्या करते हो, सिंपली यहाँ पे टिक करते हो। टिक करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर लोगे बस। जैसे ओके पे क्लिक करोगे डेवलपर सेक्शंस आपका ऐड ऑन हो जाएगा। ओके, जैसे ये ऐड ऑन हो गया तो हम क्या करेंगे, डेवलपर सेक्शंस पे क्लिक कर सकते हैं। अब इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा कोडिंग का पार्ट होता है। कोडिंग आपको पता है यहाँ पे लिखा हुआ है। देन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन, एट कॉम, इंस, डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास क्या, कंट्रोल्स। अब एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज डैशबोर्ड में ऐड करना चाहते हो, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्स, बटन्स, फॉर्म, वो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं जो कोड लेवल का होता है। ठीक है, बाकी सोर्स कोड देखना है, एक्सपेंशन पैक करना है, वो अलग अलग चीज़ें होंगी। अब इसमें होता है पहला माइक्रोस, वीबीए होता है, उसमें भी देखेंगे। ठीक है, बेसिक्स। तो ये बेसिकली होता क्या है, तो ये कोड एडिटर है। जिस तरीके से ये सीट एडिटर है, तो इसी तरीके से नोटपैड होता है टेक्स्ट एडिटर, तो इसीलिए वीएस क्या होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। ये क्या हो गया हमारा, एक डैशबोर्ड, एक क्या होता है, कोड एडिटर, जिसमें आप कोड एडिट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, जिस तरीके से नॉर्मल फाइल्स एडिट करते हैं उसी तरीके से फाइल पे क्लिक करोगे, तो इसमें वैसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ओपन न्यू फाइल कहाँ से क्लिक करें। तो एडिट पे जाओगे तो यहाँ पे भी क्या है, सारे डिसेबल्ड है। व्यू पे जाओगे तो आपको क्या है, अलग अलग ऑप्शंस दिख रहे होंगे। ठीक है, ये सारे चीज़ हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, या तो फिर एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। इंसर्ट में है, एक यूज़र फॉर्म है और एक है मॉड्यूल। तो बाय डिफॉल्ट जो भी हम कोड लिखते हैं वो मॉड्यूल पे लिखते हैं, तो आपको मॉड्यूल कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, बाकी हम लोग अभी करेंगे थोड़ी देर में, तभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब दूसरा जो हमारे पास होता है, माइक्रोज होता है।
ठीक है। मैक्रोज क्या होता है कि आप जो भी टास्क परफॉर्म करोगे वो क्या होगा, आपका रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड होगा मतलब उसका कोड ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैक्रोज को स्टार्ट कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करते हैं, इसमें से भी क्लिक करके कर सकते हो रन, और दूसरा रिकॉर्ड मैक्रोज पे क्लिक करोगे, तो जैसे आप क्लिक करोगे तो ये बटन है ना वो चेंज होगा आपका प्ले बटन पे, और यहाँ पे क्या होगा, स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आने लगेगा। तो जैसे मैंने इसको क्या किया, रिकॉर्डिंग पे क्लिक किया, जैसे भी रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे तो यहाँ पे बटन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, है ना, जब ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो। ये आ गया। अब ये ऑप्शन आ रहा है, अब ये क्या है कि आप कुछ नाम रखना चाहते हो, देन कोई शॉर्टकट की रखना चाहो ताकि डायरेक्टली वो क्या हो, रन हो जाए। एंड देन यहाँ पे क्या स्कोप है, इसी पे करना है, न्यू पे करना है, पर्सनल वर्कबुक के करना है, माइक्रो पे, तो इसी वर्कबुक के करना है, एंड देन ओके पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया स्टॉप का, और यहाँ पे भी देखोगे बटन चेंज हो गया। ओके। जैसे आप इसमें से क्लिक करते हो, मान लो मैं क्या करना था, एक टेबल फॉर्मेट मुझे बार बार बनाना पड़ता है, तो वो मैं क्या करता हूँ, इतना मैंने डेटा सेलेक्ट किया, देन ड्रॉ, इंसर्ट, होम, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट एज ए टेबल, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस फॉर्मेट वाले टेबल को, और माई टेबल एज ए हेडर, ये मैंने लगा दिया। ठीक है। अब इसमें मेरे पास क्या होगा, ये मेरा हो सकता है, जैसे वन सेकेंड वो थोड़ा सा सेविंग, मान लेते ये हमारे पास था, इसको मैं देता हूँ नेम। ठीक है। और जैसे उसके बगल में रहता है QIT और अमाउंट। ठीक है। इसके बाद नेम होगा C1, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3, और उसकी क्वांटिटी होगी दिस, दिस और दिस। ओके। और अमाउंट होगा हमारे ख्याल से, अब ये चीज़ मैंने क्या किया, क्रिएट किया। अब इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैक्रोस को स्टॉप कर दूँगा, तो यहाँ से भी आप स्टॉप कर सकते हो क्लिक करके, और डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डेवलपर पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है। दोनों ऑप्शन। अब ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब कैसे पता चला ये सारी चीज़ें हुई या नहीं हुई, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, अलग सीट पे जाता हूँ, मैक्रोस पे, और आपका एक मैक्रो यहाँ पे क्या है, क्रिएटेड, आप इसको सिंपली रन पे क्लिक करोगे, एंड देन ये आपका सेम चीज़ें क्रिएट कर देगा। तो थोड़ा सा कोड में कुछ एरर है, बट क्या है कि सारी चीज़ें आपको आपके लिए वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। अभी कैसे पता चलेगा कि क्या काम कर रहा होगा, तो सिंपली आप क्या कर जाते हो, डेवलपर, माइक्रोस, और माइक्रोज 1 पे क्या कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करोगे। एडिट पे जैसे क्लिक करोगे तो इससे पहले मैंने एक ब्लैंक ओपन किया था, अभी देखोगे तो आपके पास क्या है, कोड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, दिख रहा है। तो आपने जो जो काम किया था वो सारा चीज़ ये सेव करके रखता है एज अ कोड फॉर्मेट, और उससे क्या होता है, चीज़ें ऑटोमेट हो जाती है कोडिंग लेवल पे, सिर्फ क्या होता है, डेटा चेंज होते रहता है ना। तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी थोड़ी बहुत, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप इसका यूज़ करो, और इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, पाइथन को एकदम हाई लेवल पे देखेंगे, और लो लेवल पे मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे उसमें कोडिंग। ठीक है। अगर आपको इसमें कोड लिखना हो तो कैसे कर सकते हो, तो इसको मैंने बताया था आपको VBA के बेस पे। ठीक है। जैसे आप क्या कर सकते हो, एक माइक्रोस का यूज़ कर सकते हो, जैसे इस माइक्रोस का काम है कि सिंपली हाईलाइट करना है सेल्स को, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल V, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव कैसे, सेव के थ्रू, और ये मेरा क्या होगा, इसके अंदर सेव है माइक्रो नेम करके। ठीक है। अब ये चीज़ मैं कैसे रन कर सकता हूँ, कि मुझे इसको रन करना है तो कैसे कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे आपके पास रन बटन होगा, रन बटन पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो गया, रन हो गया। कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जाओगे तो ये सील सेलेक्टेड है, तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, एंड माइक्रो, माइक्रो नेम करके था, इसको मैं रन कर दूंगा। जैसे रन करूँगा तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या है, हाईलाइटेड A1 है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या कर देता हूँ, BF3, और सेव,
इसको आप क्या कर सकते हैं, मैक्रोज, मैक्रो और रन। तो F3 को क्या करेगा, कलर कर देगा। ये दिख रहा है, तो हमारा एक सिंपल टास्क हो गया। इस तरीके से आप कोई भी टास्क करवा सकते हैं इनसे। ठीक है, तो इन्होंने मैंने बेसिकली दिया है कि आप क्या कर सकते हो, डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, देन इसके बेस पे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट के बेस पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, क्या आप अपना एक क्या कर सकते हो, चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। अब इसका एक फंक्शंस भी बना सकते हो। फंक्शंस कैसे बनाते हैं, जहाँ पे सब लिखा हुआ है वहाँ पे फंक्शंस लिखोगे, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपके लिए फंक्शंस क्रिएट करके दे देगा। फॉर एग्जांपल इसी को मैं ले लेता हूँ, और एक नया इंसर्ट मॉड्यूल और कंट्रोल भी। अब आप इसको रन करना चाहते हो तो रन कर सकते हो, सिंपली आप प्ले बटन पर क्लिक करोगे। तो बेसिकली एरर दे रहा है, किस चीज़ का एरर दे रहा है, क्योंकि इनके पास ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं। तो जब ये डेटा है ही नहीं तो इसलिए क्या दे रहा है, वो एरर दे रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम चीज़ें क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब आपको VBA पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ सकते हो, तो इसका जो देखोगे डॉक्यूमेंटेशंस पे, तो इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोजेक्ट के बेस पे भी है, कॉन्सेप्ट के बेस पे भी है। ओके, एंड देन दूसरा देखोगे कि हमारे पास क्या एक वेबसाइट है जहाँ पे क्या है, डायरेक्टली आपको VBA के बेस पे सारी चीज़ मिल जाएगी, कि हाउ टू क्रिएट अ मैक्रो, हाउ टू क्रिएट अ मैसेज बॉक्स, हाउ टू सेलेक्ट द रेंज वेरिएबल्स, A to Z डिटेल्स। सेम चीज़ हम लोग पाइथन का भी देखते हैं। ओके, कि मान लो आपको मैसेज बॉक्स बनाना है तो सिंपली क्या कर सकते हो, मैसेज बॉक्स इस तरीके से मैसेज बॉक्स लिख के बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, एक और इंसर्ट मॉड्यूल कंट्रोल भी थी, हमारा क्या होता है, जैसे आप रन करोगे तो दिस इज़ अ फन करके आपको एक मैसेज बॉक्स दे देगा। इसको मैंने रन किया, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो प्रोसीजर्स नहीं हमने बनाया था, इसको क्या करना पड़ेगा, सब के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या होता है, सिंटेक्स फॉलो करता है। सब एंड सब, इस तरीके से आप क्रिएट करके चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ओके, बाकी फिर जो भी चीज़ें होंगी, अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना रहेगा तो मैं आपको एक वेबसाइट, यही वेबसाइट है जैसे फंक्शंस है, तो फंक्शंस पे आप क्लिक करके चीज़ें क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, जैसे काउंट का होता है, सम का होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, खुद से अपना VBA के थ्रू बनवा सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक दिखाई देता हूँ, ChatGPT क्रिएट रेक्टेंगल फंक्शन इन VBA। चूँकि ये कैलकुलेट एरिया, अगर मैं इसको कोड को यहाँ पे रखता हूँ, तो जब आप इसको रन करोगे, कुछ और भी चीज़ें रन हो रही हैं, तो मैं फंक्शंस ओनली एरिया कैलकुलेट फंक्शन क्रिएट इन एक्सेल फॉर रेक्टेंगल। तो ये फंक्शंस क्रिएट कर रहा है, आप इसको कॉपी करो। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक इंसर्ट मॉड्यूल और कंट्रोल V एस और सेव। ठीक है, अब ये फंक्शंस बनाए, तो फंक्शंस आपके एक्सेल पर डायरेक्टली कॉल होता है, इक्वल टू जैसे कैसे कर कॉल करते हैं, तो जस्ट वेट, इक्वल टू, तो हमारा रेक्टेंगल नाम था,
पे रेक्टेंगल एरिया करके आ रहा है, अब इसमें से क्लिक करो 4,5, तो ये क्या करेगा 20 ला के दे देगा। ठीक है, तो ये कैसे पता चला, तो इन्होंने हमने फंक्शंस बनाया। अगर यहाँ पे मैं प्लस कर देता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, अब अगेन मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और रन करता हूँ, तो 9 आएगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन था। फंक्शंस का नाम दिया है, फंक्शन क्या नाम दिया, रेक्टेंगल एरिया, देन विड्थ जिसमें डबल वैल्यू होगी, मतलब डबल मतलब आपका डेसिमल वाला होगा, हाइट जो मैंने दूसरा नाम रखा एज अ डबल। ठीक है, अब देन रेक्टेंगल हाइट विथ और रिटर्न कर दिया फंक्शंस को। तो ये चीज़ क्या हुआ, सिंपल हमारा एक वैल्यू हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपना कस्टम फंक्शंस बना सकते, जैसे इक्वल टू हमारा क्या है, सम होता है। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, हम क्या कर रहे थे, कस्टम फंक्शंस वीबीए के थ्रू बना सकते हैं। ओके, तो वीबीए को इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप सीखना चाहते हैं तो अलग अलग वेबसाइट होते हैं, वीबीए एक्सेल ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो आप ये सर्च कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे, जस्ट फिल द कैप्चा। जैसे मान लो ये ट्यूटोरियल्स है, आप इसी में से क्लिक करो, इसके वीबीए का पूरा ए टू जेड आपको यहाँ पे डिटेलिंग एक एक करके आप क्या कर सकते हो, चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैसेज बॉक्स के बारे में डिटेलिंग करनी है, तो मैसेज बॉक्स पे क्लिक करो, कैसे प्रॉम्प्ट लिखा जाता है, हर एक सिंटेक्स का क्या मीनिंग होता है, इसमें कैसे बटन्स होते हैं, एक बटन का क्या मीनिंग रहता है, आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। फंक्शंस कैसे क्रिएट सकते हो, वेलकम टू मैसेज बॉक्स का, तो सिंपल आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, फंक्शंस क्रिएट करके रख सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि इसमें हम वीबीए का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, और एक्सेल के टॉपिक में हमारा इतना ही था। बाकी प्रोजेक्ट के बेस पे 2-3 प्रोजेक्ट कभी बनाना होगा तो हम लोग बनाएंगे, अदरवाइज़ जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो एसक्यूएल है। ओके, सो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा आप कमेंट में मुझे क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, आई विल बी आंसर देयर। ओके।